हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अडर 24/7 फाउंडेशन के इस चैनल पर। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। और बच्चों, आज की इस क्लास में वील बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में ध्यान से सुनिए कि हमने देखा क्या क्या है। हमने देखा कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की स्कैसिटी क्यों हो रही है और पानी को कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। और उसी कंजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए वी ऑल्सो सॉ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स विच आर डैम्स, जिनको कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। बट ऑब्वियसली बहुत सारी एडवांटेजेस तो हैं डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हमको देखनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उसके जो एडवांटेजेस है कहीं ना कहीं खो जाती हैं। तो यहाँ पर आज हम एक और तरीका पढ़ेंगे जो कि एक बेटर मेथड है वाटर कंजर्वेशन का, विच इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसी को ही कंजर्व करके रखना है। तो चलिए देखेंगे हम इस टॉपिक में कौन कौन से अलग अलग तरीकों से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर। Let us talk about first of all the gulls and kulls. Gulls and kulls क्या हैं? तो in hill and mountainous regions, people built diversion channels like the gulls and kulls of the western Himalaya for agriculture. तो basically बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे पानी को कंजर्व करा जाता है पहाड़ों में for agricultural purposes, इरिगेशन के लिए। ठीक है, कैसे करा जाता है? तो देखिए जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ ये नहीं है, ओके, तो ये पहाड़ है और पहाड़ के जो ऊपर है ना, ऐसे ना एक गड्ढा सा बना दिया जाता है ऊपर, हिल टॉप जो होता है वहां पर, और इसी में ही पानी स्टोर करके रखा जाता है। बाद में फिर इस पानी को एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसी पर्टिकुलर चीज को गुल्स एंड कुल्स बोला जाता है। कहाँ पर होती है ये प्रैक्टिस? वेस्टर्न हिमालयाज में। किस वजह से होती है? एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए की जाती है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये एक ऐसी चीज है जो बचपन से ही हमने पढ़ी है, सुनी है, बहुत ज्यादा कॉमन है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम देखो यार, मतलब कि रूफ टॉप का मतलब छत, छत से जो पानी आ रहा है, ये जैसे बारिश हुई, छत पे पानी आया, आपने क्या करा, यहाँ पर एक पाइप अटैच कर दी। तो ये छत पे जो पानी गिर रहा है वो इस पाइप के थ्रू आपके इन अंडरग्राउंड टैंक्स में आ जाएगा और फिर बाद में आप इसी अंडरग्राउंड टैंक से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी अंडरग्राउंड टैंक में आपने पानी को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, कॉमनली ड्रिंकिंग वाटर इसमें स्टोर करा जाता है, पर्टिकुलरली राजस्थान में। तो ये ना एक्चुअली अभी हम आगे देखेंगे कैसे राजस्थान के अंदर जो बारिश का पानी होता है उसको बहुत प्योर वाटर माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एक्चुअली माना जाता है, एंड दे एक्चुअली स्टोर इट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए उसको स्टोर करते हैं वो इन अंडरग्राउंड टैंक्स में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सी चीज है? इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल people developed inundation channels to irrigate their fields. Inundation channels. Now listen to me very carefully. Flood plain, सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी पे वापस जाओ अपना। जैसे नदी है, ये नॉर्मल नदी बह रही है अपने कोर्स में, लेकिन जब बच्चों एक तरीके से नदी का बहाव बढ़ जाता है या फिर जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो क्या होता है, नदी अपने कोर्स को छोड़कर थोड़ा और फैल जाती है। जैसे ये साइड वाला इलाका है तो नदी यहाँ तक भी चली जाती है ना। तो क्या होता है, वहां पर ना इनंडेशन चैनल्स बिल्ड करे जाते हैं। व्हाट इज इट? जैसे साइड वाले इलाके में से गड्ढे कर दिए जाएंगे कि जब नदी, बाढ़ जब आएगी तो नदी यहाँ तक आएगी, तो इन गड्ढों में पानी भर के रह जाएगा, है ना, पानी स्टोर होकर रह जाएगा, बाद में तो नदी वापस चल जाएगी। तो यही इनंडेशन चैनल्स को बाद में आप चैनलाइज करके फील्ड्स तक पहुंचा सकते हो, फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी स्टोर होकर रह जाए और बाद में इसी पानी से फील्ड्स को इरिगेट करा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, यानी कि जो सूखे इलाके होते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी आ रहा है तो उसको ज़ाया नहीं हम जाने दे सकते। तो इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड वाटर टू स्टैंड मॉइस्ट इन द सॉइल सच एज खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ना एक्चुअली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात करी जा रही है कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो होते हैं, मतलब जहाँ पे खेती हो रही है, उन्हीं को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऐसा स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ पे बारिश का पानी जमा किया जा रहा है। तो आप ये देखो, ये एक पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम जूम करने की कोशिश करते हैं, जूम इन, है ना,
देखिए, तो आई होप थोड़ा सा जूम इन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इन्होंने पत्थर का ना कैसे बना दिया। अब ये कैचमेंट एरिया, यहाँ बारिश का पानी गिरा, पानी इस तालाब सी जगह में गया, यहाँ स्टोर हो गया। अब इस पानी को यहाँ रहने देंगे, पानी धीरे धीरे जो है मिट्टी उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक तरीके से सॉइल है वो और मॉइस्चर हो जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा जो कि वैसे नहीं मिल पाता ढंग से। तो ये खादिन होता है, खादिन के अंदर आपने पानी स्टोर करके रखा, पानी से जो है एक तरीके से सॉइल जो है मॉइस्चर होता रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर द सॉइल। एंड ये क्या बोलते हैं इसको, खादिन या जोहात बोला जाता है राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसको भी इस्तेमाल करा जाता है बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। फिर आता है टंका सिस्टम। टंका सिस्टम भी राजस्थान में। टंका सिस्टम वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम built inside the main house or the courtyard, mainly practiced in Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi, Barmer areas for saving the rainwater. Many houses constructed underground rooms adjoining Tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. तो यहाँ पे बच्चों वही सेम चीज़ है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली ही। तो बेसिकली होता क्या है, वेल डिवेलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनता है, या फिर मेन हाउस के बीच में आप वो टैंक बना लोगे, या कोर्टयार्ड में। मेनली राजस्थान में प्रैक्टिस करा जाता है, कुछ एरियाज का नाम भी बता दिया जहाँ पे इसको यूज़ करा जाता है रेन वाटर सेव करने के लिए। बहुत से घरों में अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग टंका टू बीट द समर हीट। तो घरों के नीचे ना, जैसे ये टंका बना है तो घरों के नीचे अटैच करता हुआ टंका है, तो इसमें पानी रहता है। तो इसमें जब पानी रहेगा तो वहाँ पे वैसे ही इतनी गर्मी होती है, तो इस पानी के रहने की वजह से घर भी ठंडे रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो दो फायदे हो गए, एक तो आपने पानी भी स्टोर करके रख लिया एक ऐसे एरिया में जहाँ पानी की कमी है, तो उसको आप बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस उससे घर को भी ठंडक मिल रही है, घर भी ठंडे रह रहे हैं, ठीक है। दोनों आपके फायदे इससे सर्व हो गए। तो यहाँ पे टंका सिस्टम की बात हो गई। आगे देखते हैं हम लोग, आगे और क्या है, और है यहाँ पर, हाँ कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो रेन वाटर को राजस्थान में बेसिकली पालर पानी बोला जाता है। पालर पानी का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। पालर मतलब प्योर। एक्चुअली बच्चों आपने अभी देखा था कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में की जा रही है, पानी को स्टोर करके रखा जा रहा है और फिर उसी पानी को पिया जा रहा है ना, क्योंकि राजस्थान के लोग उस पानी को, रेन वाटर को पालर पानी मानते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर मानते हैं। बट रिसेंटली हम क्या देखते हैं, टुडे आज वेस्टर्न राजस्थान में सैडली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रैक्टिस है, इट इज ऑन अ डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल due to the perennial Rajasthan canal, though some houses still maintain tanka since they do not like the taste of tap water. तो एक राजस्थान कैनाल बन गया है। राजस्थान कैनाल के कारण लोगों के घर तक पानी की सप्लाई आ रही है। पेरेनियल का मतलब है पूरे साल के दौरान पानी की सप्लाई आ पा रही है इस कैनाल के थ्रू, जिस वजह से ज़्यादातर लोग अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे। बट अभी भी कुछ लोग जिनको वही पालर पानी का टेस्ट चाहिए, वही पालर पानी पसंद है, तो वो लोग जिनको टैप वाटर का टेस्ट नहीं पसंद, उन्होंने आज भी टंका इसको मेंटेन कर रखा है, बट स्टिल इट इज ऑन अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द राजस्थान कैनाल, ठीक है। तो इस कैनाल के आने से ऑल्दो वो प्रैक्टिस थोड़ी सी डिक्लाइन में गई है, बट आज भी वो लोग जिनको अभी भी टैप वाटर का टेस्ट नहीं पसंद और सिर्फ रेन वाटर का टेस्ट पसंद है, वो टंका इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि आप बच्चों को समझ में आया होगा विच आर द डिफरेंट टाइप्स जिसके थ्रू रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जा रहा है थ्रू आउट इंडिया। एंड इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाता है बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में, यहाँ पे आपको अलग अलग ये सारे पॉइंटर्स 5-6 जो भी पॉइंट्स है लिखने होते हैं, अच्छे से इनको याद रखना। पालर पानी पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है और इतना ही है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और चैप्टर को इसी टॉपिक के साथ खत्म भी करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।